हमारे आत्मीय परिजनों, आज का ये पर्व, ये संकल्पों का पर्व है, ये आत्म चिंतन का निर्माण है, पर्व है। हाँ, हमारे अंदर वो कमजोरियां हैं जिनको कि निकाला जाना चाहिए। अपनी तरफ से व्यक्ति निकालता है, और जो गुरुता का है, जो आज गुरु पर्व है, गुरु उस कार्य को करता है जो उसकी मलिनताओं का निष्कासन करता है और उसके अंदर देवत्व की स्थापना करता है। कौन करता है? गुरु। माँ जन्म देती है, क्योंकि माँ को ब्रह्मा कहा गया है। माँ अपने पेट में बच्चे को रखती है और उसका लालन पालन करती है। दूसरा नंबर आता है पिता का। पिता को विष्णु कहा गया है, क्योंकि उसके लालन पालन में, उसके पढ़ाने लिखाने में जो जुटाना पड़ता है उसके जीवन के विकास के लिए, वो पिता कार्य करता है। और गुरु का जो दर्जा है, गुरु का जो महत्व है, वो शिव के समान है। क्योंकि शिव वो शक्ति है, गुरु वो शक्ति है जो अपने शिष्यों के अंदर अपनी शक्ति का अंश देती है। उसके जो दुख और कष्ट है वो अपने ऊपर लेते हुए उसका आत्मिक निर्माण गुरु करता है। गुरु उसको ऊंचा उठाता है, गुरु उसको सिद्धांत देता है, गुरु उसको करुणा देता है, और गुरु उसको भावनाएं देता है, संवेदना देता है। कौन देता है? गुरु देता है। यदि गुरु न हो जीवन में तो वो जड़ जैसा हो जाएगा, बुद्धिजीवी तो हो जाएगा, लेकिन भावनाशील नहीं हो सकता। और भावनाशील जब तक नहीं होगा, श्रद्धा जब तक नहीं होगी, तब तक व्यक्ति छूछ है, वो किसी काम का नहीं है। वो किसी काम का नहीं है। एक मशीन की तरीके से अपना जीवन यापन तो कर सकता है, लेकिन वो दूसरों के काम नहीं आ सकता। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके अंदर वो संवेदनाएं, वो भावनाएं, वो श्रद्धा, वो निष्ठा उसके अंदर लुप्त होती हुई नजर आती है। गुरु उसको जागृत करता है, गुरु उसको ऊंचा उठाता है। आपको मालूम है, रामायण में पढ़ा होगा कि राम के 2 गुरु थे। कौन थे 2 गुरु? पहले तो थे उनके कुल गुरु वशिष्ठ, जिन्होंने के योग वशिष्ठ उनको पढ़ाया था, उनको इसलिए बनाया, कड़ा फौलादी भीतर से राजकुमार नहीं रहने दिया, बल्कि उनको इस तरीके से एक फौलादी जीवन जीने के लिए, कष्ट साध जीवन जीने के लिए उनको तैयार किया गया। बौद्धिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से उनको ऊंचा उठाने के लिए योग वशिष्ठ उन्होंने पढ़ाया। और करुणा, भावनाएं देने के लिए अरुंधति ने काम किया। अरुंधति ने काम किया। जो सारे बच्चे विद्यालय के सोते थे और वो स्वयं जाती थी और उनके सर पे हाथ फिराती थी, सब बच्चों के। तो उन्होंने एक रोज कहा कि इन बच्चों को इतना कोमल क्यों बनाती है? उन्होंने कहा, मैं इनको संवेदना दे रही हूँ। और दूसरे गुरु थे उनके विश्वामित्र, जब यज्ञ की रक्षा के लिए उन बालकों को मांगने के लिए आए विश्वामित्र, तो उनकी माँ का जो हाल होना चाहिए, सब माताओं का होता है, उनकी माँ का भी यही था कि वो द्रवित हो गई। उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से हवाले करें जो राजकाज में रहे। उन्होंने कहा, राजकाज एक तरफ है, हम इनको ऐसा बनाना चाहते हैं जो आने वाला समय इनको सराहे। और वो ले गए।
ले गए तो उन्होंने बला अतबला 2 विद्याएं जो विश्वामित्र ने सिखाई थी, दी थी, शक्ति के रूप में दी थी। वो तो योग वशिष्ठ उन्होंने पढ़ाया था, और उन्होंने ये दोनों ही विद्याएं अपनी शक्ति के द्वारा राम और लक्ष्मण को दे दी। फिर क्या हुआ, वो शक्ति को लेकर के उन्होंने राम राज्य की स्थापना की। सीता को लाने में सफलता उनको मिली। उनकी खोज के लिए जो हनुमान गए भगवान राम से जुड़ने के बाद, उनमें अपार शक्ति आती हुई चली गई। मैं तो गुरुता की शक्ति के बारे में आपसे निवेदन कर रही हूँ कि गुरुता में कितनी शक्ति है, गुरु में कितनी शक्ति है, अपार शक्ति का भंडागार होता है। वो देने में उसके में कोई कमी नहीं होती है। पात्रता के ऊपर है ये कि पात्रता कितनी विकसित हुई है शिष्य की, वो कितना ले सकता है, कितना नहीं ले सकता है। रामकृष्ण परमहंस जब जाने लगे तो उनके जो शिष्य थे, एक का नाम प्रेमानंद था, एक का नाम सावधानंद था, एक का नाम और था कुछ, ये 3 शिष्य जब बैठे उनके पास तो ये कह रहे थे कि भगवान अब आप जाने वाले हैं, हम तो कुछ आपसे सीख नहीं पाए। उन्होंने कहा बेटा मैं तो देता हुआ चला गया, जिसमें विवेकानंद भी शामिल थे। मैं तो सब कुछ लुटा बैठा और अब मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, सब कुछ मैं दे चला। यदि अभी भी आप नहीं सीख पाए, कब सीखें। पीछे वो चारों के चारों संत हुए, एक से एक बढ़कर के, लगभग विवेकानंद के समतुल्य हुए थे ये तीनों और भी, चौथे विवेकानंद थे। क्या पक्षपात था गुरु का? नहीं बेटा, पक्षपात किसी के साथ नहीं होता। गुरु तो चाहता है कि हम शिष्य को उठाएं, उसको प्रेरणा दें, उसको स्फूर्ति दें, उसके अंदर भगवान के प्रति वो विश्वास, वो श्रद्धा पैदा करें। गुरु ही वो संबल है। गुरु भगवान तक पहुंचाने का रास्ता हमें बताता है। गुरु प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है, उस भगवान को पहचानने में और पाने में सुगमता देता है। कौन देता है? गुरु। एक श्लोक ऐसा है, वो है, चौपाई भी हो सकती है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद दिया मिलाए। गुरु गोविंद से मिलाने का काम करता है। नारद ने वाल्मीकि को प्रेरणा दी थी और वो भगवान तक पहुंच गए, क्योंकि उनकी करुणा, उनकी संवेदना इस समय उभरी तो वो ऋषि बनते हुए चले गए। संत तुलसीदास जिस समय उनकी पत्नी ने, उनका गुरु, उन्होंने कहा मेरी पत्नी मेरे गुरु, उनकी पत्नी उनकी गुरु थी। इस समय उसने कहा कि अरे जा भगवान से मिल, और भगवान से मिलेगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। वो संत तुलसीदास बनते हुए चले गए थे, जहाँ के भगवान स्वयं भगवान राम ने तिलक लगाया है। तुलसीदास के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। भगवान स्वयं आकर के और तिलक लगाते हैं। आपने वो कथा और सुनी होगी, जो संत एकनाथ जा रहे थे, गुरु की कृपा हो जाए फिर भला भगवान के नजदीक क्यों नहीं जाया जा सकता। तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे और उन्होंने गंगा जल रामेश्वरम में चढ़ाने के लिए जा रहे थे, और रास्ते में भगवान शंकर अपना रूप बदल करके गधे के रूप में वो सामने आए और वो तड़फड़ा रहे थे,
हृदय संकीर्ण हृदय ने कहा कि हमको परोपकार करने से क्या मतलब, हम जो गंगा जल ले जा रहे हैं ये भगवान को समर्पित करने के लिए ले जा रहे हैं कि हम ये सेवा कहाँ से आ गई, ये सेवा कहाँ से आ गई। लेकिन जो भीतर जो गुरुता बैठा था, जो गुरु तत्व बैठा था, उसने कहा कि नहीं, पहला जो कर्तव्य है, पहला जो फर्ज है वो है सेवा का। हर भक्त ने सेवा ही की और सेवा के द्वारा, भावनाओं के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा भगवान को पाया है। रास्ता बताने वाला कौन है? गुरु है। तो रास्ते में जब उनका दूसरा जो मन कोमल और जो उदार था, उसने गंगा जल लिया और उस गधे के मुंह में उसको डालते हुए चले गए। तो कहते हैं कि शंकर स्वयं प्रकट हुए। कहा, एकनाथ तुम कहाँ जा रहे थे? उन्होंने कहा, मैं तो शंकर जी के पास जा रहा था। उन्होंने कहा कि मैं ही शंकर हूँ। छाती से उस एकनाथ को लगा लिया है। गुरु की महत्ता का तो कहना ही क्या है। गुरु की महत्ता इतनी है, उससे ज्यादा शिष्य की कम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा है। श्रद्धा परिपक्व मात्रा में है तो वो गुरु को पालेगा, वो गुरु को पालेगा। गुरु की क्या हस्ती है जो ना आए, उसके पास आना ही पड़ेगा। एकलव्य ने मिट्टी में से जीवंत गुरु पैदा कर लिया, जो कि अर्जुन से भी ज्यादा धनुर्धारी। किससे सीखा था? अरे बेटे, अपने गुरु से सीखा था। कौन गुरु? अरे वो मिट्टी का गुरु। अरे मिट्टी का नहीं, असली द्रोणाचार्य। असली द्रोणाचार्य और एकलव्य ने पैदा कर लिया। कैसे? श्रद्धा के बल पर। और गिरधर गोपाल का एक पत्थर का टुकड़ा जो अभी भी मेड़ता में रखा हुआ है, कौन का? काली का, उसका, मीरा का। मीरा ने जीवंत कृष्ण को पैदा कर लिया, जीवंत कृष्ण को पैदा किया, जो उसके साथ नाचता था, उसकी सेवा करता था, दाएं और बाएं, आगे और पीछे कृष्ण के घूमता था। कोई परवाह नहीं थी उसको, क्या मेरे कुटुंब, मेरे घर वाले क्या कहते हैं, मेरे पड़ोसी क्या कहते हैं। अरे जो कहता है तो कहता है। जब रंग में रंग गए तो फिर क्या सोचना है। भक्त को पीछे देखना पड़ता है, शिष्य को पीछे देखना पड़ेगा। पीछे नहीं, वो आगे की पंक्ति में खड़ा होता है कि सारी मलिनताओं को धो डालता है। और जब तक इस हृदय में और मस्तिष्क में कूड़ा कबाड़ा भरा हुआ है, तब तक हम न गुरु को पा सकते हैं, न अपने इष्ट को पा सकते हैं, हम किसी को नहीं पा सकते। और जिस दिन हमारे हृदय में श्रद्धा का प्रादुर्भाव होगा तो पाते हुए चले जाएंगे। कोई वजह नहीं है कि हम न पाएं। रामकृष्ण परमहंस की काली, वो काला पत्थर अभी भी है। सबके लिए वो पत्थर था, लेकिन रामकृष्ण परमहंस के लिए वो जीवंत काली थी, जो भोग लगाने पर मजबूर कर दिया श्रद्धा। श्रद्धा वो हमारा संबल है, जिसके के बल पर हम गुरुता को जीत सकते हैं। शिष्य बड़ा हो जाता है और गुरु उस जगह छोटा पड़ जाता है, क्योंकि उसने अपनी श्रद्धा के बल पर लिया है ना। श्रद्धा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है, और श्रद्धा के बगैर कुछ भी नहीं मिलता है। ये साफ शब्दों में भी आप सुन लें तो माता जी कैसे नहीं मिलता? पैसे पे मिल जाता है क्या? खरीदा जाता है क्या? तो बेटे, पैसे से जो खरीदा जाता है तो भगवान खरीदे जा सकते हैं, गुरु नहीं खरीदा जा सकता। उस गुरुता को नहीं खरीद सकते आप,
उस दिव्य चेतना को नहीं खरीद सकते। इंसान को तो खरीद सकते हैं आप, चले जाइए आप द्वारकाधीश के मंदिर में चले जाइए, अन्य उसमें चले जाइए, जो पैसा देगा वो निकट से दर्शन पा लेगा और जो पैसा नहीं देगा पीछे धकेल दिया जाएगा। मैं तो वहाँ गई थी, जगन्नाथपुरी गई और मैं बड़ी श्रद्धा लेकर के गई थी। वैसे तो मैं कहीं जाती नहीं थी, गुरुजी के साथ में वहाँ गई थी। टाटा नगर के सहस्त्रकुंडी यज्ञ में गई थी, जहाँ जहाँ सहस्त्रकुंडी यज्ञ हुए थे मैं साथी उनके रही। मैं तो हर समय मैं साथी उनके रही हूँ और अभी भी उनके साथ ही हूँ और वो भी मेरे साथ ही हैं। अलग तो हम इस जीवन में है ही नहीं, पहले भी नहीं थे और अब भी नहीं है। हाँ, शरीर जरूर अलग है पर उस दिव्य चेतना का ज्यादा महत्व है। यदि चेतना न हो और जीव अंदर काम न कर रहा हो फिर उस काया का क्या मूल्य रह जाता है। जो कि कल परसों इतना प्यार करते थे, इतनी श्रद्धा रखते थे, अपने प्राणों से भी ज्यादा समझते थे, और जब जीव निकल जाता है तो वही शरीर उसका ये इंतजार करते हैं कितनी देर है अभी उठाने में, कब उठाया जाएगा, कब संस्कार किया जाएगा। ये शब्द प्रत्येक के चेहरे पे पड़ने लायक होते और वो शरीर बगैर जीव की 2-5-10 घंटे रखा जाए तो सड़ने लगता है, क्योंकि उसमें चेतना तो है ही नहीं। सारा का सारा जो महत्व है उस चेतना का है जो उसमें काम कर रही थी। क्यों साहब, तो ये रोते क्यों है, क्या कारण है? आप भी हमें ऐसी दिखाई पड़ रही हैं, कभी आंखों को पोंछ लेती हैं, कभी आप जोर से बोल देती हैं। ये क्या कारण है आखिर? एक ही कारण है, वो है बेटा मोह। जो मोह है, जो आंखों से हम देखते चले आ रहे थे जिस शरीर को, वो शरीर नहीं है, तो शरीर रुला रहा है। और चेतना हमको मजबूत कर रही है, चेतना हमको इतना मजबूत कर रही है कि हम हर कदम आगे बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। और ये समझती हूँ कि मेरे रोम रोम में समाये हुए है। तो फिर थकान कैसी, हैरानी कैसी और ये परेशानी कैसी? कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ती, जरा भी नहीं दिखाई पड़ती। शरीर में वही उत्साह काम कर रहा है, वही स्फूर्ति काम कर रही है, क्योंकि उनकी प्रेरणा आती हुई चली जाती है। वो दिव्य शक्ति, वो दिव्य चेतना जो हमारे साथ है। ये तो विश्वास करने का होता है, अनुभव करने का होता है। अनुभव होती है, अनुभूति बात अलग है, अनुभव बात बिल्कुल अलग है। अनुभव कर सकते हैं, गुरु जी का आपने अनुभव किया होगा, जितने जो 6 यज्ञ जो हुए हैं उसमें क्या उनकी उपस्थिति नहीं थी क्या? प्रत्येक के मुंह से एक ही बात निकलती है कि उनकी पूरी उपस्थिति थी। तो वो दिव्य चेतना काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी? बिल्कुल कर रही थी। शरीर का मुंह एक तरफ, आंखों में नम हो रही थी, लेकिन भीतर की जो चेतना जो जा रही थी उसमें हर कार्यकर्ता के बाहों में बड़ा जोर था और हृदय में भावना उछाल खा रही थी। ये हमारे पिता का कार्य है, ये हमारे गुरु का कार्य है, ये हमारे भगवान का कार्य है, ये हमारे मिशन का कार्य है। तो फिर हमसे दूर कहाँ है बताइए? जरा भी दूर नहीं है। गर्दन उठाकर
देख ले यारे खुदा, अरे गर्दन जरा उठा कर देखो तो भी मिल जाएगा खुदा। कहाँ है दूर? मैं अभी गुरता के बारे में ही कह रही थी। जिस दिन से उन्होंने होश संभाला तो बचपन से ही उनके जो संस्कार थे गुरु जी के, वो सुनने ही लायक है और प्रेरणादायक भी हैं। सुनने ही लायक नहीं है बल्कि प्रेरणादायक है। छोटी सी उम्र में ही जितना उन्होंने जो कार्य किया है शायद ही कोई कर पाए। तो ऐसे कैसे हो गया? इसलिए हो गया बाल्यकाल से ही जो गुरु की चेतना उनके अंदर आती हुई चली गई और जो शक्ति आती हुई चली गई, वो शक्ति सारा का सारा जो भी कार्य करते चले गए सब उसमें सफलता मिलती हुई चली गई। क्यों जी? तो हमने तो ये सुना है कि अवरोध आता। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसमें तो दो राय नहीं है कि अवरोध नहीं आते। अवरोध तो हर अच्छे कार्य में आते रहे। उनके सामने भी अवरोध आए हैं, अनेक अवरोध आते हुए चले गए। जब उन्होंने हरिजन की बस्ती में जाकर के और सत्यनारायण कथा कही और शंख बजाया, क्योंकि हर अध्याय के बाद शंख बजाने का होता है, शंख है, तो हर अध्याय के बाद शंख बजाते हुए चले गए। सारा गांव एक तरफ और खुद एक तरफ। देखा जाएगा जो कुछ होगा तो वह तो एक दोनों को मिला रहे हैं, उस गुरु के शक्ति को और शक्ति का अपव्यय नहीं किया उन्होंने, सदुपयोग किया, दुरुपयोग नहीं किया। दुरुपयोग किन किन ने किया है? दुरुपयोग रावण ने किया है, मारीच ने किया है, कंस ने किया है। इन्होंने शक्ति का दुरुपयोग किया है। तो उस दुरुपयोग से क्या हो गया? दुरुपयोग से जो होना चाहिए तो होना, सर्वनाश हो गया। शक्ति को तो कैसे भी लगा लो। शक्ति का उपयोग सही तरीके से किया जाएगा और सही ढंग से किया जाएगा तो अनुदान वरदान मिलते रहते, उन्हें मिलता रहा। मैं समझती इतना अनुदान वरदान गुरु जी को मिला, शायद ही किसी को मिलेगा या मिला होगा। एक ही क्षेत्र में भले किसी ने कदम बढ़ाया होगा, चाहे कोई भी संत क्यों नहीं है, मैं गारंटी से कहती हूँ, कोई भी संत और ऋषि क्यों न हुए हो, उन्होंने एक पक्षीय एक दिशा में कदम बढ़ाया होगा और उनके संपूर्ण दिशा में कदम थे। तो उन्होंने पाया कि नहीं पाया? हर क्षण अपने कार्य में लगा रहना और अपने गुरु का ध्यान करना कि हे गुरुवर हमको वो शक्ति प्रदान करना, तो हमारे भटकते हुए कहीं भी कदम हो तो हमको पीछे की ओर खींचना, और जब हम अच्छा कार्य कर रहे हो तो हमको आगे की ओर करना, हमको आगे धक्का देना, ताकि हम आगे चलते हुए चले जाएं और दूसरों का मार्गदर्शन करते चले जाएं और अपने शरीर से जो परोपकार और सेवा बन पड़े। बड़ी अच्छी बात है। मैंने एक हरिजनों की बात बताई, कब की? अब तो बेटे, अब तो उनके हाथ का पानी नहीं पियोगे तो चले जाओगे जेल में। जरा चले जाइए, आप वहाँ चले जाइए, बस स्टैंड पे चले जाइए, रेलवे में चले जाइए और फिर आप आवाज उठाना तो देखिए फिर आपकी क्या दुर्गति होती है। और तब ये था कि छुआ नहीं जाता था। छुआ के गांव में शादी होने में, अभी कल परसों की घटना है, कल परसों की घटना है कि दो पार्टियों लड़ाई झगड़ा हो गया। जागरा की बात, उस बात को मैं नहीं दोहराऊंगी। जो अभी भी कोड़ है समाज में, जो समाज में अभी भी जो कि प्रगतिशील विचारधारा है, उनके अंदर भी ये अभी कोड़ काम कर रहा है। छुआछूत का, दहेज का अभी भी कार्य कर रहा है। और उन्होंने उस समय में सफलता पा ली,
एक हरिजन बुढ़िया थी, जिसको कि माँ कहते थे, क्योंकि उम्र में वो बहुत बड़ी थी, और कोई नहीं था, उसके कीड़े पड़ गए थे बदन में। तो गुरुजी जाते थे और उसकी धो करके, उसको साफ करके और सारी मलहम पट्टी करके आते थे। वो दुआएं साथ चल रही, वो आशीर्वाद साथ चल रहा है। आप ये क्यों नहीं मानते? तो आशीर्वाद चला। उन्होंने कहा कि बेटा, तूने जितनी सेवा की है इतना तो मेरा कोई लड़का भी नहीं करता। सारा गांव, घर वाले भी जिसमें शामिल, कि वो बर्तन में रोटी देना पसंद नहीं करते थे। हाथ तो ही खानी पड़ेगी, बाहर ही बैठना पड़ेगा। इतना संघर्षमय जीवन। स्वतंत्रता आंदोलन में कार्य किया तो उसमें भी संघर्ष, लेकिन जहां जो किया वो कमाल का काम किया। चाहे किसानों को ऊंचा उठाना हो, उन्होंने हर पल कोशिश की गांव के किसानों को ऊंचा उठाने के लिए। कैसे बुवाई करनी चाहिए, कैसे रखना चाहिए, प्रौढ़ शिक्षा से लेकर के हर व्यक्ति को, यहां तक कि मुसलमान महिला थी एक, उसको पढ़ाया। उसका नाम था कल्लू। मैंने भी देखी तो वो भी, मैंने जब भी 50 वर्ष की देखी, और वो जब तक मरी बिल्कुल ऐसी ही नहीं थी, हल्की पतली सी थी। मैं तो एक आपसे निवेदन कर रही हूं कि जब भगवान का भक्त होता है और गुरु का शिष्य होता है, गुरु के शिष्य की एक ही पहचान है कि वो समदृष्टि रखता है, सब उसको अपने मालूम पड़ते हैं, सबके दुख में वो द्रवित होने लगता है। कौन होने लगता है? भगवान का भक्त होने लगता है, जिसके अंदर करुणा नहीं है, जो द्रवित होना ही नहीं सीखा, दूसरों की सेवा सहायता के लिए उसके कदम आगे नहीं बढ़े, तो फिर वो शिष्य कैसे हो गया भाई? और कैसे वो भगवान का भक्त हो गया? कबीर की वो श्रद्धा थी, श्रद्धा के बल पर स्वामी रामानंद जी को जीत लिया उसने, कबीर ने। हालांकि दीक्षा नहीं ली थी, दीक्षा उन्होंने नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि शूद्र को दीक्षा दी जाएगी, तो वो हिंदू पर पले जुलाए के यहाँ, अब ये भी नहीं मालूम है कि क्या कहें। और जब उस समय तो और भी ज्यादा हालत खराब थी, उन्होंने कहा कि मेरा गुरु मेरा रामानंद। जिस दिन छाती पर पांव पड़ गया, उन्होंने एक ही शब्द कहा, राम राम। उन्होंने कहा बस हो गया कल्याण। देखा इससे क्या मतलब? सामने से लिए या नहीं लिए, ये हमारे अंतःकरण ने तो धारण कर लिया है ना। तो अंतःकरण ने धारण कर लिया है तो क्यों कर हमें गुरु की शक्ति नहीं मिलेगी? मिलती हुई चली जाएगी, और मिलती हुई चली गई। समर्थ गुरु रामदास, शिवाजी को छत्रपति बना दिया था किसने? समर्थ गुरु रामदास ने। कौन सा? नाटा सा लड़का, काला कलूटा, महाराष्ट्रियन लड़का था, जरा सा, देखने में जरा सा था, लेकिन उसकी जो हिम्मत थी, जो उसके अंदर श्रद्धा थी, वो बन गया। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बना दिया। उसको ये बनाया, आखिर कैसे बन गया वो? सारे उसका राजा कैसे बन गया? गुरु की शक्ति से बन गया। उन्होंने कहा बेटा, मैं तू चाहे तू गीली मिट्टी क्यों नहीं है, तेरी अंदर श्रद्धा है और सीखने का मादा है, तू कुछ चाहता है तो तू बन जाएगा, जरूर बनेगा, विश्वास रख और मैं तुझे बना करके जाऊंगा। उन्होंने, चाणक्य ने अपनी चोटी को खोल करके दिखाया कि वो अपमानित हो चुके थे। उन्होंने कहा मैं उस अपमान का बदला लेना चाहता हूं और तुझे सामने खड़ा होना पड़ेगा।
बना दिया उसको, चक्रवर्ती राजा बना दिया। कि क्या करी, मैं गुरु और शिष्य की बात बता रही कि शिष्य को कैसा होना चाहिए। शिष्य को होना चाहिए समर्पित, समर्पण। जब तक उसका समर्पण नहीं है तब तक वो चाहे जितनी पूजा अर्चना करता रहे और माला पे माला घुमाता रहे, पर उसको मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? कि उसने जो देखा और जो वो चाह रहा है, एक कलेवर से चाह रहा है, और वो चीज चाह रहा है जो जिंदगी में काम आने वाली नहीं है। बेटा बेटी चाह रहा है और पैसे चाह रहा है, यश चाह रहा है। तो अच्छा ये बता, जिस दिन जाएगा तो ये सारी चीजें साथ जाएंगी क्या? कोई चीज नहीं जाएगी। सिकंदर जब मरने लगा तो सिकंदर ने ये कहा कि मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना और ये कहना कि ये वो व्यक्ति है, ये इतनी इसने खून खराबियां की, इतना धन इसने समेटा, आज खाली हाथ जा रहा है।